ये हमारा सोसाइटी का गेट है एंड ये मेन एंट्रेंस नहीं है। ये जो रेसिडेंट्स है जो यहाँ पे रह रहे हैं उनकी एंट्री है। यहाँ पे जो गार्बेज होता है वहाँ पे जैसे इंडिया में लोग लेने को आते हैं वैसे लेने नहीं आते। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे एक गार्बेज का रूम होता है, वहाँ पे जाके आप अपना जो उनका अलग की होता है वो आप की यूज़ करो एंड वहाँ पे आप अलग बिन्स है तो जो जिस बिन में जो कचरा जाना चाहिए उसमें आप डाल दीजिए एंड इसके अंदर रख दीजिए। एंड यहाँ से फिर बाद में आपको एंटर करने के लिए ऐसे खुलता नहीं है, ऐसे पिन होता है। जो आपका पिन होता है आपको दिया हुआ होता है गेट पिन, वो आप डालेंगे तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा एंड आप एंटर कर सकते हैं। बाहर एक नंबर होता है वैसे ही यहाँ पे भी नंबर होता है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं लेकिन इधर के हिसाब से ग्राउंड फ्लोर पे है। एंड यही आप देखेंगे तो हमारे बिल्डिंग में नीचे बेसमेंट है जहाँ पे हर रूम को एक अलग से बेसमेंट रूम दिया हुआ है अगर आप लेते हैं तो, जहाँ पे आप अपना सारा सामान रख सकते हैं। तो हम वहाँ जाएंगे थोड़ी देर में एंड अभी आपको घर में लेके चलते हैं। ये हमारा घर है एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको ये डोर है एंड ये डोर में अंदर आते ही तो यहाँ पे 2 फ्लैट्स देखेंगे एंड ये कॉमन एरिया है दोनों फ्लैट्स के बीच में। लेट्स गो इनसाइड। जैसे मैं आपको बता रही थी कि आपको एक पिन लगता है सोसाइटी के अंदर घुसने में, सेम वे में अगर कोई डिलीवरी आती है तो उनको डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट जैसे हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होता है वैसे ही है। इट्स जस्ट दैट कि आपको यहाँ से अप्रूवल देना पड़ेगा गेट के लिए। जैसे ही आप अप्रूवल देंगे गेट ओपन होगा एंड आप आ सकते हो। और जैसे ही आप एंटर करते हो हमारा ये कोट स्टैंड है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बिकॉज यहाँ पे विंटर्स काफ़ी टाइम रहता है एंड आपको बहुत सारे विंटर वेयर कैरी करने पड़ते हैं एंड स्पेशली जब आप स्नो से आते हो तो आप ये कहीं पे भी लगा नहीं सकते। ये कोट हैंगर आपको हर जगह मिलेगा, हर घर में मिलेगा एंड हर कोल्ड कंट्रीज़ में मिलेगा। यस, ये हमारा साइड में एक कोट हैंगर है जहाँ पे हम हमारा कोट्स हैंग करते हैं। दिस इज़ दी स्मॉल शू रैक। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक नीचे भी एक रूम है तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा स्टॉक्स रखते हैं जो हमारे डेली यूज़ में नहीं काम आता। यहाँ पे हमारे वो शूज़ हैं जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, नॉर्मल चप्पल्स एंड जैसे जैसे सीज़न बदलता है हम वो स्टॉक यहाँ पे बदल देते हैं। समर के शूज़ नीचे रख देते हैं, विंटर के शूज़ ऊपर ले आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कम केओस रहता है। देन यहाँ पे एक साइड टेबल है जहाँ हमारे गणपति जी रखे हुए हैं एंड यस हमें बहुत अच्छा लगता है ये स्पेस बिकॉज आप जब भी घर के अंदर घुसते हो आपको गणपति जी के दर्शन होते हैं। आप जब बाहर जाते हो तो आप उनके ब्लेसिंग्स लेके जा सकते हो। हमारे लिए ये स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत पसंद है ये स्पॉट। एंड यहाँ पे गणपति जी हैं, यहाँ कैंडल्स रखे, एक छोटा सा लैम्प भी है जो हमको बहुत यूनिक और बहुत स्वीट लगता है बिकॉज थोड़ा सा लाइट आता है एंड इट लुक्स सो गुड। एक और चीज़ आप बहुत नोटिस करेंगे कि यहाँ पे पूरे घर में येलो लाइटिंग्स है। इट इज़ वेरी कॉमन कि बाहर देशों में, दूसरे देशों में कंपेयर टू इंडिया ये लोग येलो लाइटिंग प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ वाइट लाइटिंग्स जो हमें बहुत यूज टू है। यहाँ पे पैसेज में भी एक लाइट है। हम जनरली ये लाइट ऑन नहीं रखते, अभी हम लोग शूट कर रहे हैं इसलिए हम ऑन रखते हैं, वरना हम सिर्फ ये लाइट ऑन रखते हैं एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। आप देख ही सकते हैं हमारे लिए ये कॉर्नर बहुत स्पेशल है। आप लोग भी बताइएगा अगर आपको ये कॉर्नर हमारे घर में अच्छा लगे तो। एंड देन उसके नीचे ही हमारे पास ये ड्रॉवर्स हैं जहाँ पे हम डे टू डे जब हमको कहीं बाहर जाना होता है तो कुछ चीज़ें जो हमें यूज़फुल है जैसे कि सॉक्स, ग्लेयर्स, फिर कीज़ इस ड्रॉअर में रखते हैं हम लोग। देन राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ डोर टू द वॉशरूम। आते ही आपको एक्सेस मिलता है वॉशरूम का। तो अभी हम लोग आपको पहले रूम की तरफ लेके जाते हैं जस्ट टू लेट यू नो हमारा 1 रूम हाउस है इन टर्म्स ऑफ इंडियन हाउस कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ के हिसाब से इसको 2 रूम बोला जाएगा बिकॉज हॉल और एक रूम दोनों 2 रूम काउंट होते हैं। इसे कायदे से यहाँ के हिसाब से 2 BHK बोला जाता है, हॉल प्लस 1 रूम। अभी हम लोग आपको फर्स्ट जो हमारा मेन रूम है उसमें लेके जाते हैं।
एंड इट इज़ अ स्पेशियस रूम। जैसे आप देख सकते हैं, वी हैव अ डबल बेड, वी हैव वार्डरोब एंड यहाँ पे हमारा एक स्टडी टेबल है। बिकॉज हम दोनों जब भी काम करते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि दोनों के कॉल्स होते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, एक जन यहाँ बैठते हैं, एक जन हॉल में बैठते हैं, हम मैनेज करते हैं। एंड ऑल्सो इस स्टडी टेबल के साथ बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। स्टडी टेबल के जस्ट बाजू में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा हीटर है। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगी जब मैं हॉल के हीटर का आपको दिखाऊंगी कि वो कहाँ प्लेस्ड है। एंड यस, यहाँ पे सब जगह वुडन फ्लोरिंग ही प्रेफर होती है, तो यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग है। एंड देन दो बेड्स के दोनों साइड पे साइड टेबल्स है। सो हम इट्स वेरी इजी कि आपको कुछ उधर रखना है, कुछ सामान रखना है तो आप रख सकते हो विथ 2 लैम्प्स। एंड ये हमारा वार्डरोब है, मेन वार्डरोब, बहुत स्पेशियस वार्डरोब है। अभी हम लोग आपको वॉशरूम एरिया दिखाते हैं। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे घर में हमारे पास एक वॉशरूम है। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज़ अ बिग स्लैब यहाँ पे, जहाँ पे आपका बेसिन है, आपके पास इतना ह्यूज मिरर है। एंड 2 लैम्प्स हमें यहाँ पे लगा के दिए हुए हैं। यहाँ पे ये हमने खरीद के लाया था IKEA से, टू कीप ऑल आवर थिंग्स एट वन प्लेस। एंड दिस इज़ दी स्मॉल स्टोरेज एरिया वॉशरूम में, जो कि बहुत यूज़फुल है। जितने भी आपकी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करने हैं टू वॉश थिंग्स, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बेसिकली स्मॉल स्टोरेज एरिया। देन देयर इज़ अ टॉयलेट हियर। देन जो आपका मशीन है वो भी यहीं पे है। कुछ बकेट्स रखे हैं हमारे, जो हम यूज़ करते हैं इफ़ यू आर वॉशिंग क्लोथ्स। दिस इज़ वन स्मॉल बास्केट बेसिनेट काइंड ऑफ, वेयर वी कीप ऑल आवर क्लोथ्स दैट वी वांट टू वॉश। यस, यहाँ पे भी आपको हीटर मिलेगा और आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। और एंड ये मेनली क्यों यूज़ होता है, बिकॉज यहाँ पे ठंडी में जब स्नो हो रहा होता है तो आपके कपड़े सूखने बहुत मुश्किल है। एंड वन चीज़ जो बहुत लोग करते हैं एंड जो यहाँ पे इट इज़ वेरी नॉर्मल इज़ कि आप अपने कपड़े इस पे सुखा सकते हैं एंड वो बहुत क्विकली सूख जाएंगे। सो अगर आप अपने टॉवेल्स यहाँ पे सुखा देंगे सो इट विल हार्डली टेक 2-3 आवर्स एंड ये पूरे तरीके से सूख जाएंगे। सो इसका ये बहुत मेन यूज़ है। एंड हाँ, किसी ने हमें ये भी पूछा था कि ये इतना गर्म हो जाता है कि नहीं, तो नहीं, जैसे आप देख सकते हो कि हीटिंग चालू है, हमने 4 पे रखा है, बट इट्स नॉट दैट हीट। मतलब बहुत निवाया काइंड ऑफ, ल्यूकवार्म काइंड ऑफ थिंग है, तो इतना कुछ या बच्चों को हार्म या ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसको 6 पे भी कर देंगे तो इतना हीट नहीं होगा कि आप उसको छू ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी इज़ डिफरेंट। देन ये शावर एरिया है। सो यस, दिस वॉज आवर वॉशरूम। एंड ये जो लाइट्स आप देख रहे हो काफ़ी डिम है अभी, क्योंकि सारे लाइट्स ऑफ है। एंड ये लाइट्स हमने अमेज़ोन से ख़रीदा था, जो कि अंधेरा होते ही लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। एंड अगर हम ये अभी लाइट ऑन करें तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सिर्फ जैसे ही हम ऑन करते हैं वो ऑफ हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ हाउस रूल्स है। सो ये हमारे ओनर नहीं लगाए थे, हमने अलग से नहीं लगाया है, बट हमें बहुत पसंद आया बिकॉज वाई नॉट, आई मीन लुक्स गुड एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। सो कमिंग टू द किचन, सो अगर आप देखोगे तो दिस इज़ 1 स्लैब किचन एंड यस, इतना काफ़ी होता है। एक और चीज़ हमें बहुत लोग पूछते हैं अगर हमारी बात होती है इंडिया में या दोस्तों से कि हाउ डू वी मैनेज विदाउट एनी हेल्प, जो घर के काम होते हैं विद द ऑफिस वर्क वी डू, या हम कैसे मैनेज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके काम को बहुत एफिशिएंटली मैनेज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिश वॉशर। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा यहाँ पे है इज़ वन ऑफ द डिश वॉशर। एंड अगर मैं ओपन करूँ इसे सो आप सारे बर्तन यहाँ लगा सकते हैं। एंड आपको यहाँ पे टैबलेट डालना होता है एंड यू हैव टू सेट द टाइम कि आपको कितने टाइम के लिए उसे वॉश करना है एंड आप डाल सकते हैं। इट विल वॉश ड्राई हीट सो दैट आपके बर्तन सारे अच्छे से धुले। काफ़ी हद तक धुल जाते हैं, लेकिन आप ऐसे के ऐसे जो लेट्स से चाय का बर्तन है तो आप उसे ऐसे का ऐसे नहीं डाल सकते हैं, आपको उसको थोड़ा सा स्क्रब करके डालना पड़ता है
लेकिन क्या आप अगर प्लेट्स में कुछ खा रहे हो तो प्लेट्स धो के डालने नहीं पड़ते, वो आप डाल सकते हो डायरेक्टली। तो सिंक के जस्ट ऊपर ये छोटा सा कैबिनेट है जो आप नॉर्मली अगर आप हाथ से बर्तन धोते हो, अगर आप कुछ धो रहे हो तो आप यहाँ पे धो के रख सकते हो। एंड यहाँ पे क्या होगा ना, तो जितना भी पानी है वो यहाँ नीचे ड्रिप नहीं होगा। देयर इज अ ट्रे काइंड ऑफ जो यहाँ पे लगता है, एंड सारा जो पानी होता है वो इसमें एक्यूमुलेट हो जाता है, एंड देन आप इसको निकाल के आप खाली कर सकते हो। एक और चीज़ है जो हमारे ओनर ने हमें सब चीज़ें दी थी, द यूटेंसिल्स, द प्लेट्स, खाना बनाने के लिए, दी ओवन, यूटेंसिल्स, सब कुछ उन्होंने दिया था। तो हमको ऐसा कुछ अलग से ख़रीदना नहीं पड़ा। जो हमको ख़रीदना पड़ा था वो कंटेनर्स, जो कि हम ग्रेन स्टोर करने के लिए ख़रीद सकते हैं। तो वो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, हम आपको लिंक देंगे। देन यहाँ पे आप देखोगे एक मिक्सर है जो कि हम इंडिया से आते वक्त ही लाए थे, वेरी हेल्पफुल। हमने ये पहले भी शेयर किया है इन आर वन ऑफ द वीडियो, थिंग्स टू पैक फॉर यूरोप, एंड इट्स अ मस्ट टू ब्रिंग बिकॉज यहाँ पे ब्लेंडर का, जूस ब्लेंडर का कॉन्सेप्ट है, मिक्सर का कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड येस, ये भी हमें बहुत लोगों ने पूछा था जो भी हमारे घर आते हैं कि आप ये कहाँ से लेकर आए हैं। सो यू गेट दिस इजीली इन IKEA। एंड अगर आप चाय लवर है हमारे जैसे तो आपको पता होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। सो यस, आप IKEA से जाकर ये खरीद सकते हैं, एंड बहुत सारे लोकल शॉप्स हैं पोलैंड में जो ये चीज़ बेचते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। देन यहाँ पे जो हमारे घर में है वो इज़ इलेक्ट्रिक गैस, एंड देन डाउन यू कैन सी दैट दिस इज़ द ओवन माइक्रोवेव। सो इट्स अ कन्वेंशन टाइप ऑफ ओवन। एंड देन आपको बहुत सारे शेल्फ्स दिखेंगे हमारे यहाँ पे, जो बहुत ईजी हो जाता है चीज़ें मैनेज करना। देन साइड में ये हमने IKEA से ही लिया था बिकॉज हमें जो भी नॉर्मल डे टू डे में हमारे यूज़फुल जैसे चाय पत्ती, शक्कर, ये हैंडी रखने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए था, तो हमने ये लिया था। इस पर हम हमारे सारे ग्रेन्स एंड पल्सेस स्टोर करके रखते हैं। दिस जो आप देख सकते हैं, येस, इट्स नॉट अ वार्डरोब, इट्स अ मिक्स ऑफ वार्डरोब एंड फ्रिज। सो दिस पार्ट इज़ द फ्रिज, एंड नीचे का पार्ट जो है वो आपका फ्रीज़र है। एंड दिस 2 स्मॉल कैबिनेट्स, सो दिस हियर इज़ द डाइनिंग टेबल। इट्स ह्यूज फॉर अस एंड विच इज़ वेरी गुड। हमारा सिटिंग एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदी थी फ्रॉम IKEA विच इज़ द स्टेयर्स, एंड इट वॉज अ वेरी गुड बाय बिकॉज कैसा होता है ना कि यहाँ पे शेल्फ्स या वार्डरोब्स का हाइट भी बहुत बड़ा है, एंड जब आपको चीज़ें उतारनी होती है तो यहाँ पे थोड़ा हार्ड हो जाता है कि आप सारी चीज़ें ऊपर से निकालो, क्योंकि नीचे आप देखोगे तो नीचे इतने सारे स्टोरेजेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर रखी हुई होती है। तो उसके लिए हमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो दिखा था वॉज दिस स्टेयर्स। यहाँ पे हमारा एक स्टडी टेबल है। सो एक स्टडी टेबल हमने रूम में लगाया है और एक स्टडी टेबल यहाँ पे, एंड ये थोड़ा बड़ा है। एंड दिस चेयर, दिस टेबल दोनों भी हमने IKEA से ही लिया था। एक और चीज़ हम नोटिस करेंगे इज़ दिस मैट जो हमने नीचे लगा रखे हैं। ये हमने क्यों लगाए हैं बिकॉज द वुडन फ्लोरिंग में क्या होता है ना, अगर आप टायर्स, आप चेयर को मूव करोगे ना तो वो लाइंस बनते हैं, और वो जो लाइंस आते हैं ना वो निकलेंगे नहीं। तो बेटर है टू प्रूफ इट सो दैट हम भी किसी के घर में रह रहे हैं तो हमें था कि वी शुड नॉट स्पॉइल, एंड हमें एकदम केयर करके रहना है। सो हमने अलग से एक मैट खरीदा सो दैट जो भी मूवमेंट होती है चेयर पे इज लिमिटेड टू दिस मैट। एंड एक्चुअली हमारे ओनर्स काफ़ी पर्टिकुलर हैं। सो अगर आप नोटिस करोगे तो ये हर जगह पे इन्होंने ये कुशनिंग टाइप का दिया हुआ है सो दैट इफ़ यू ओपन इट ऑल्सो, अगर आप गलती से स्पीड में भी ओपन करते हो तो इट विल नॉट हैम्पर योर पेंट। सो यस, हमारा एलेक्सा है यहाँ पे आप आएंगे। सो हमारे पास है टीवी यूनिट एंड हमारा टीवी। हम यहाँ पे मतलब काफ़ी बड़ा टीवी हमें मिला है जिसका हमें बहुत खुशी हुई थी। एंड बट ये स्मार्ट टीवी नहीं था, बट हमारे ओनर ने हमें क्रोमकास्ट दिया, एंड हमने उनको रिक्वेस्ट किया था
कि अगर आप इसे स्मार्ट बना सकते हैं तो उन्होंने कुछ एडिशनली ऐसा कुछ हमसे लिया नहीं था, लेकिन क्रोमकास्ट खरीद के दे दिया था। सो यस, अभी हमारा ये टीवी स्मार्ट टीवी है विच वी आर वेरी हैप्पी अबाउट। एंड हाँ, विद दिस हम ये भी बोलेंगे कि अगर आप घर ढूंढ रहे हैं यहाँ पे पोलैंड में, तो आप अगर आपको कुछ चीज़ें चाहिए जो आपको अभी लग रहा है मिसिंग है, आप थोड़ा शर्माइए नहीं, आप पूछिए ओनर को, एंड बहुत 90% चांसेस है कि वो ओनर आपको दे देंगे। क्योंकि हमने भी बहुत घर देखा था, एंड जब भी हमने उनको कुछ पूछा कि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, तो दे वर वेरी जेनरस इनफ टू से कि हाँ ठीक है चलेगा, आपको अगर घर पसंद आ रहा है तो आप बताइए, हम माइक्रोवेव दे देंगे। यहाँ पे साइड में हमारा लैम्प है एक, एंड वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल प्लांट यहाँ पे, जो मेरे ऑफिस में एक वर्कशॉप था वहाँ हमने बनाया था मिलके। एंड यहाँ पे हमारा मंदिर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 चेयर्स रखी हैं। आप पूरे घर में हमारे देखेंगे तो बहुत सिटिंग एरिया है, जिसका जो हमें बहुत पसंद आता है। अगर हमारे गेस्ट आ रहे होते हैं, फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है बैठना, बात करना, क्योंकि इतनी सारी सिटिंग एरिया है कि आप आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। यू कैन हैव अ स्मॉल पार्टी। सो यस, यहाँ पे ये 2 चेयर्स है विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। देन ये मैट है, बिकॉज जैसे हमने बताया था हमारे ओनर ने हमें सब कुछ सेटअप करके दिया है, तो ये उन्हीं का सब सामान है। देन यहाँ पे ये 2 टेबल है। देन दिस इज़ द सोफ़ा। अगेन वी हैव दिस पेंटिंग्स बिहाइंड द सोफ़ा। एंड यस, यहाँ पे साइड में भी दोनों सोफ़ा के साइड में आपके लैम्प्स है और साइड टेबल है। सो जो भी 2 कोने में कोई बैठा है तो दे कैन कीप दैट थिंग्स। एंड एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों साइड ऑफ द टेबल के नीचे स्विचेस है। सो आराम से स्विच आप यूज़ कर सकते हो, आप चार्जिंग पे लगा सकते हो। सो हमारे लिए बहुत एफिशिएंट होता है, अगर काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अगर बैठे हैं तो चार्जिंग यहाँ से लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे ये हीटिंग का कॉन्सेप्ट है। सो अगर आप हीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो यहाँ पे 2 काइंड ऑफ हीटिंग होती है, एक सेंट्रल और एक इलेक्ट्रिकल या तो गैस हीटिंग। एंड उसमें कैसा होता है कि इट्स जस्ट दैट डिफरेंट टाइप ऑफ हीटिंग जो आपके घर में प्रोवाइड हो रही है। एंड बाहर इतना स्नो या ऐसा ठंडा वेदर होता है, टू मेंटेन घर का अंदर का टेम्परेचर आपको हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के लिए ये हीटर्स है। एंड इसे आप देख सकते हैं कि आपको कितने मतलब किस पे रखना है लेवल पे। फॉर अस हम 3 या 4 के बीच में रखते हैं जब भी यूज़ हो रहा होता है। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल है। तो सेंट्रल का क्या मतलब है कि ये चीज़ सोर्स जो है वो सेंट्रल से आ रही है। हम इसे नहीं, हम यहाँ से ऑफकोर्स हैंडल कर सकते हैं हमें कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, लेकिन मानो अगर सेंट्रल से कनेक्शन नहीं आ रहा है, वो लोग नहीं भेजेंगे तो हमारे यहाँ पे नहीं आएगा। सो अनलेस वो लोग शुरू नहीं करते, हम उसे एडजस्ट नहीं कर सकते या यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि आप आप अपने हिसाब से जब आपको चाहिए आप उतना चालू कर सकते हो, बंद कर सकते हो। फ़ायदा कौन सा बेटर है, तो सेंट्रल थोड़ा सा बेटर ये हो जाता है कि कॉस्ट सेविंग है, और इलेक्ट्रिकल में बेनिफिट ये होता है कि जब आपको चाहिए आप तब ऑन कर सकते हो। सो दोनों के अपने फ़ायदे हैं। इलेक्ट्रिकल का थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आता है, इसका थोड़ा कम आता है। कॉस्टिंग का बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कितना क्या कॉस्ट होता है, कितना बिल डिवाइड होता है। बट यस, देन आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द बैल्कनी डोर और विंडो, आप दोनों भी बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि आपके जो लॉन्ग डोर्स होते हैं, जो लॉन्ग विंडोज़ होते हैं, वो एज डोर ओपन होते हैं एज वेल एज विंडो भी। सो अगर आप देखेंगे राइट नाउ दिस इज़ क्लोज। तो अगर आपका ये डाउन है तो क्लोज है। अगर आपने इसे ऐसे बीच में लाया तो आप इसको एज अ डोर पूरी तरीके से ओपन कर सकते हैं। एंड अगर आपने इसे ऊपर की तरफ खोल के अपनी तरफ घुमाया सो इट बिकम्स लाइक अ स्मॉल विंडो, जो आप थोड़ा खोल के एंड यू कैन हैव द वेंटिलेशंस टुवर्ड यू। सो यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको बहुत घरों में पर्दे नहीं मिलेंगे, इंस्टेड आपको ब्लाइंड्स मिलेंगे। तो हमारे घर पे भी सेम चीज़ है, ये ब्लाइंड्स का है, जो आप इधर घुमाएंगे तो आपको ब्लाइंड्स नीचे आते हुए दिखेंगे। लेकिन ब्लाइंड्स का एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो बहुत अंधेरा कर देता है, बहुत ज़्यादा। एंड हमारा जो भी सोर्स ऑफ लाइट है वो मोस्टली इस तरफ से है,
सो जब हम ये कम्प्लीटली बंद कर देते हैं तो क्या होता है कि पूरा घर अंधेरे में हो जाता है। एंड स्पेशली अगर आप डे लाइट सेविंग में रह रहे हो तो ऑलरेडी आप बहुत अंधेरे के यूज टू हो, तो आपको जो 3-4 घंटा जो सनलाइट मिल रही है आपको उसको ख़त्म नहीं करना है, आपको थोड़ा तो चाहिए वो। तो उसके लिए हम ब्लाइंड्स यूज़ नहीं करते हैं, हमने एक छोटा सा पर्दा इंस्टॉल किया हुआ है। एंड ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि हमको ड्रिल करके इंस्टॉल ना करें। सो हमने यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप करके जो हम ऑफकोर्स जो स्टिकॉन्स आते हैं वो लगा के थोड़ा सा पर्दा का सेटअप किया था। एंड ये सब चीज़ें हमने आइकिया से ही खरीदी थी। सो यस, ये पर्दे हमने यहाँ लगा दिए थे। अभी हम बाहर चलते हैं, बहुत ठंडी है लेकिन लेट्स ट्राई टू डू इट। इट्स टू कोल्ड बट यस। सो ये हमारी बड़ी सी बालकनी है जहाँ पे सीटिंग एरिया है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, यहाँ पे आप समर्स में बहुत अच्छा माहौल हो जाता है, अलग से कैंडल्स जला के बैठ सकते हो आराम से अपना। यू कैन हैव अ स्मॉल पार्टी हियर, पार्टी हो रही है तो यहाँ पे लोग आके बैठ सकते हैं। इट्स अ वेरी कोजी एरिया यहाँ पे। देन दिस साइड 2 और चेयर्स हैं जो हमने यहाँ रख रखे हैं। एंड द वेरी इम्पोर्टेंट कपड़े सुखाने वाला स्टैंड जो हमें ओनर ने ही दिया था, बट ठंडी में ये इतना काम नहीं आता है जब स्नो होता है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर कपड़े सुखाएंगे सो ऑफ कोर्स वो पूरे फ्रीज हो जाएंगे। सो इधर हम कपड़े अंदर सुखाते हैं उसको लाके हीटिंग के बीच में, या तो हम एक हैक जो हम करते हैं वो हम बताते हैं। तो ये जैसे हमने बताया था कि हम टेक्निकली फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं बट यहाँ के कॉन्सेप्ट में ग्राउंड फ्लोर। सो यस, हमें बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है बालकनी से। एंड अभी बहुत बारिश भी हो रही है, अगर आप देखोगे तो स्नो का प्रेडिक्शन है एंड वी आर होपिंग कि स्नो भी जल्दी हो जाए तो हमें फर्स्ट स्नो मिल जाए हमारा। सो यस, लेट्स कम इनसाइड बिकॉज बहुत फ्रीजिंग कोल्ड है। एंड ठंडी इतनी है कि ग्लास पूरा फॉग अप हो गया 5 मिनट गेट ओपन करने से। यस, फील्स बेटर वापस आके। और यहाँ से अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे स्टोरेज रूम्स है। एंड वन गुड थिंग इज़ कि यहाँ पे भी लिफ्ट है, तो अगर आपका कुछ सामान ऐसा ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं होगी। एंड दिस इज़ ऑलवेज लॉक, सो यू हैव टू ओपन इट। एंड यहाँ पे लाइट्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। एंड देयर इज़ साइकिल पार्किंग स्पेस एज वेल, जहाँ पे आप साइकिल पार्क कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमारा स्टोरेज है। क्विकली शो यू कैसा है। तो यहाँ पे भी लॉक है एंड दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट की। एंड दिस इज़ अ वेरी बिग स्टोर। यहाँ पे हमारे सारे बैग्स हैं, हमारा फ़ैन है एंड काफ़ी चीज़ें हैं। अब थोड़ा मेस्ड अप है बट ऐसा ही है। बट यहाँ पे हमें काफ़ी बेनिफिट हो जाता है सामान रखने के लिए। अगर साइकिल है तो साइकिल भी रख सकते हैं। और हमारे घर का पार्किंग भी है, कार पार्किंग, बट वो हमने नहीं लिया है। बट बाकी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। So let's come up with few of the questions that we prepared. How much do we pay for the rent? So rent का अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे रेंट जो होता है it includes few things. ओके, जो आपका रेंट ऑफ स्टेइंग है प्लस योर यूटिलिटीज़। सो यूटिलिटीज़ में क्या आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी, आपका गैस, हीटिंग। सो डिपेंड्स अपॉन आप कौन सा घर ले रहे हैं, उसके बेसिस पे आपका रेंट डिसाइड होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स आपका वाटर जो कॉस्ट होता है, और आपका जो कॉस्ट है वो एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि एरिया विच यू आर लिविंग इन। सो हम जिस एरिया में रहते हैं इज़ वेरी क्लोज टू द सिटी सेंटर। सो उस बेसिस पे आपका कॉस्ट डिसाइड होता है। जितना दूर आप सिटी सेंटर से जाएंगे उस, और जितना आप रूम्स का घर लेंगे उसके बेसिस पे भी आपका कॉस्ट बढ़ता है। एंड वाटर में भी आपका 2 अलग कॉस्ट भी ऐड होता है, जो आपका हॉट वाटर है, कोल्ड वाटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस होते हैं, फिर आपका वेस्टेज कॉस्ट होता है, जो आप वेस्टेज कर रहे हो वाटर का वो भी काउंट होता है। एंड फिर उसके बाद में जैसे हमने बताया हीटिंग का अलग कॉस्ट होता है। हीटिंग का डिपेंडिंग अपॉन लॉट ऑफ थिंग्स, विंटर्स में थोड़ा ज़्यादा आएगा बिकॉज आपका हीटिंग ज़्यादा यूज़ हो रहा है। समर्स में उतना नहीं आता है बिकॉज रेयरली कभी यूज़ करते हो आप आपका हीटिंग। बट अगर आपके घर में एसी है तो आपका उस हिसाब से कॉस्ट आएगा।
सो डिपेंडिंग अपॉन आपका घर, आपका ओनर डिसाइड करता है कि ऑन एन एवरेज ये तो आपका एक रेंट आपका इतना होगा, प्लस आपके यूटिलिटीज पर मंथ चार्जेस कितने होंगे। एज एन एडिशन वो आपको आपका ले सकता है, या तो कुछ ओनर्स क्या करते हैं वो सिर्फ वो ही लेते हैं, रेंट लेते हैं और बाकी का सब आपको पे करने बोलते हैं। लेकिन जो गैस बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये आपका महीने महीने नहीं जनरेट होता है, कभी 2 महीना कभी 3 महीना ऐसा जनरेट होता है। तो इसीलिए ओनर्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि वो ऑन एन एवरेज ले लेते हैं, और मानो अगर ज़्यादा आया तो वो अलग से बोल के आपको बिल्स दे के आपसे ज़्यादा बता देते हैं कि ये ऑन एन इससे ज़्यादा आया है, सो यू हैव टू पे। सो हमारे केस में कैसा है कि हमारा ओनर ऑन एन एवरेज एवरी मंथ एक अमाउंट ले लेते हैं, एंड बेस्ड ऑन जो भी कॉस्ट आएगा उसका हम पे कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम खुद पे करते हैं, एंड ऑल्सो दी वाईफाई। तो आपको हो सकता है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ में, बहुत सारे घरों में आपको वाईफाई खुद से ना मिले, बिकॉज वो आपको आपके खुद के नाम पे लेना होता है, एंड उसका भी बहुत सारी चीज़ें होती है। मे बी हम उसको शायद एक शॉर्ट वीडियो में कवर करें कि अगर आपको उसे कैंसिल करना है या आपको चेंज करना है तो उसका क्या नॉर्म्स है और कैसे आप कर सकते हैं। बट येस, तो आपको वाईफाई सेटअप करना पड़ता है आपके नाम पे, एंड उसके अलग चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर आप 2 BHK लेते हैं, जो कि हमारा घर है, जैसे मैंने आपको बताया हॉल प्लस 1 रूम इज 2 रूम्स हियर, तो 2 रूम के हिसाब से आपका ऑन एन एवरेज, अगर आप सिटी सेंटर के क्लोज बाय रहते हैं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आपका 3500 zloty टू 4500 zloty इंक्लूडिंग एवरीथिंग चला जाता है। कैसे घर मिलेगा? सो आप कोशिश कीजिए कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स, ऑटोडॉम और ये सब आप वेबसाइट्स, OLX, ये फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक ग्रुप यूज़ कर सकते हो टू फाइंड अ गुड होम इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अ प्रॉपर ब्रोकर। बट अगर आपके पास बहुत कम टाइम है जिसमें आपको ढूंढना है, सो हैविंग अ ब्रोकर इज ऑल्सो ओके। इट्स नॉट लाइक कि आपके पास कम टाइम है लेकिन आप ढूंढते रहो। तो बेसिस आपके पास कितना टाइम है आप डिसाइड करिए कि आपको विद अ ब्रोकर जाना है, विद अ कमीशन, या आपको खुद ढूंढना है। आप जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा उसे पूरी तरीके से ज़रूर पढ़िएगा, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, बिकॉज यू हैव टू नो बिफोर यू साइन इट। सो ऐसे नहीं होता है यहाँ पे कि आपने साइन कर दिया, हाँ उसका कुछ मतलब नहीं है, नहीं। आप पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, एंड बेस्ड ऑन दैट आप अपने ओनर को ये भी बोल सकते हैं कि ये क्लॉज जो है मे बी अगर आप इसे एक बार देख सके या बात कर सके, आप वो भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर करिएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर पढ़िए, एंड यस, बेस्ड अपॉन जो भी आपका घर सिलेक्शन होगा, जो एरिया होगा, उस बेसिस पे आपको वो कॉस्ट देने पड़ेंगे। एंड नॉर्मली यहाँ पे जितने भी ओनर्स होते हैं आर वेरी जनरस इनफ टू गिव हेल्प यू आउट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसे ज़रूर आंसर करेंगे, एंड ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा इन द कमेंट्स बिलो, एंड आपको घर कैसा लगा, डू लेट अस नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।